नाजरीन, आज के इस वीडियो में जानिए बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। बरमूदा तिकोन, जिसे दूसरे अल्फाज में मौत का समुंदर या डेड सी कहा जाता है। सैकड़ों जिंदगियां निगलने के बाद ये समुंदर, या यूं कहिए कि समुंदर का ये हिस्सा अब भी यूं लगता है कि जैसे इसकी भूख मिटी नहीं। ये जहाज़ों को तोड़ मरोड़ देता है, और यही नहीं, इसके ऊपर हवा में भी अगर कोई चीज़ आती है तो ये उसका नामो निशान मिटा देता है। बरमूदा ट्रायंगल बरे आज़म शुमाली अमेरिका के साहिल पर वाक़े मियामी बहर काहिल में कई लोगों के लिए पुरअसरार हैसियत रखता है। कहा जाता है कि कोई पुरअसरार क़ुव्वत इस ट्रायंगल इलाके में बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ों को गायब कर देती है। पुरअसरारियात के माहिरीन इन जहाज़ों और मुसाफिरों की गुमशुदगी की कई वजूहात बताते हैं। इनमें पुरअसरार कलमे या कोई दूसरी पुरअसरार क़ुव्वत है जो हर चीज़ को गायब कर देती है। बरमूदा ट्रायंगल में रोनुमा होने वाले वाक़यात की इब्तिदा क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका के सफ़र से की जाती है, और चंद वाक़यात का जायज़ा लेते हैं। 15वीं सदी के इख्तिताम पर जब कोलंबस ने दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने की कोशिश में बरे आज़म अमेरिका दरियाफ्त किया तो वो इस इलाके से गुजरा था। इस सफ़र में तमाम जहाज़ रानों की तरह वो भी अपने मुशाहिदात नोट करता रहा। इन नोटिस में 3 वाक़यात दर्ज झेल हैं। कोलंबस और इसके साथियों ने समुंदर से आग का गोला उठते देखा। इसके कुतुब नुमा ने काम करना छोड़ दिया और इसने रात को उफ़क़ पर रोशनियाँ देखी। ये वो वाक़यात हैं जिनका तज़किरा कोलंबस के नोट्स से मिलता है। अब आते हैं इन वाक़यात के बारे में जो कुछ लोग और बहरी जहाज़ों की गुमशुदगी के बारे में है। इनमें से सबसे पहला बहरी जहाज़ मैरी लिस्ट के मुसाफिरों की गुमशुदगी के बारे में है। 1872 में न्यूयॉर्क के साहिल से मैरी लिस्ट बहरी जहाज़ ने यूरोप की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ किया, और इस जहाज़ पर कुछ तिजारती सामान था और इसमें 33 अफराद सवार थे। एक हफ्ते के बाद एक और जहाज़ डी ग्रेशिया भी इसी रास्ते पर रवाना हुआ। 20 दिन के सफ़र के बाद जब डी ग्रेशिया बहरा ओकियानूस में इस जगह पर पहुंचा, इसके कैप्टन ने मैरी लिस्ट को समुद्र में भटकते हुए देखा। फिर इसने अपने जहाज़ को इसके करीब करके देखा तो जहाज़ पर कोई नहीं था, जबकि सामान सारा का सारा सही सलामत था। एक और जहाज़ रांचो के कई सफ़र पर जब इस इलाके में गुजरा तो इसके मुसाफिर कुछ देर के लिए अपने आप से बेगाने हो गए। यानी जब इनको होश आया तो सब मुसाफिर, जिनकी तादाद 1000 बताई जाती है, इनकी घड़ियां 10 मिनट पीछे थी, और इनके खाने के बर्तन और खाना, जो कि काफ़ी दिन के सफ़र के बाद ठंडा पड़ गया था, अब इससे भाप निकल रही थी। ऐसे सैकड़ों वाक़यात इनसे मंसूब हैं। अब तो कई साल से अमेरिका में इस पर साइंस की एक कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, और अमेरिका की गवर्नमेंट इसका एहतमाम करती है और पूरी दुनिया के साइंसदानों को दावत दी जाती है कि वो आएं और इसके बारे में कुछ तहकीक करें, और तमाम खर्च भी गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका अपने ही जिम्मे लेती है। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी इस महाज पर अपनी नाकामी का बाकायदा ऐलान किया है, और ये भी इन जहां पर अल्लाह के लाखों करोड़ों राजों में से एक छोटा सा राज है जिसे कोई भी इंसान आज तक पा नहीं सका। बरमूदा ट्रायंगल ने आज तक एक अंदाजे के मुताबिक 21,000 लोगों की जान ली है, और बहरी जहाज़ों की तादाद 57 बताई जाती है, और हवाई जहाज़ भी इसमें शामिल है। इंसान चाहे जितना भी तरक्की कर ले, मगर जब तक अल्लाह नहीं चाहता, इस वक्त तक वो कुछ नहीं कर सकता, ना ही वो अल्लाह के किसी राज से पर्दा उठा सकता। बेशक अल्लाह के राजों को अल्लाह खुद ही जानता है। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए ऐसी मालूमात इकट्ठी करके आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।